हनुमान जी के हम सेवक हैं और किसी को बनना हो तो वेलकम। और जितने 30 लाख वो हम पे खर्चा कर रहे गरीब बेटियों के विवाह में लगावे, हाँ, और एक बार वो देख लेंगे तो वो खुद हमारे सेवकदार बन जाएंगे। बाकी वहाँ का लॉ है, उसके लिए साथ जो विवाद में पड़ते हैं वो ही बनते हैं, क्योंकि जब तक रमेंगे नहीं मजेंगे नहीं, जब तक निखारता नहीं आती है। तो जब वो निखारता आ रही है तो निखारता के साथ साथ में मैल उतर रहा है। तो जो लोगों के अंदर मैल है, मैल खत्म हो जाएगा तो सुंदर चेहरा हो जाएगा। तो हनुमान जी की कृपा से निखारता आ जाएगी और उनके पूर्वजों की उनके ऊपर कृपा है। उनके पूर्वज, उनके घर के पितरगण जो देवता है वो उन पर कृपा कर रहे हैं, उसके माध्यम से वो लोग कल्याण कर रहे हैं। और साथ साथ उनका वो तो बात की बात है, वो राम कथा के माध्यम से, हनुमान कथा के माध्यम से और राम प्रवचन सत्संग के माध्यम से कृपा कर रहे हैं। यही तो हनुमान जी की कृपा है। जो सरकार को आपने सुना, तो पंडोखर सरकार के बारे में विस्तार से बात कर लेते, जो बीच में आपको बीच विंडो पे दिखाई दे रहे थे। मध्य प्रदेश के दतिया जिले के भांडेर तहसील में स्थित है पंडोखर सरकार, जिसमें पुरोहित गुरु शरण शर्मा को पंडोखर सरकार के रूप में जाना जाता है। पंडोखर सरकार के अनुयायियों का दावा है कि गुरु शरण शर्मा त्रिकालदर्शी दरबार लगाते हैं। यहां चैलेंज के साथ भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में बताया जाता है, ठीक वैसे ही जैसे कि बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बताते हैं। हमने पंडोखर सरकार के मामले को इसलिए लेकर आए हैं, बात बागेश्वर की चल रही है, लेकिन पंडोखर की बात भी इसलिए करनी है, पंडोखर सरकार की बात भी इसलिए करनी है क्योंकि दोनों की मेथड एक है, दोनों का चमत्कार भी एक है। वो कैसे है देखिए, सुनिए। ये बताएं कि कब से आप यहाँ पर आ रही हैं, ये चमत्कार आप आ रहा हूँ बेटा, मैं 15 साल से आ रही हूँ। मैं अपना आप, मेरे बेटे ने, मेरे पति ने दरबार के लिए कुर्बान कर दिया है पंडोखर सरकार के लिए। हमारे पास कुछ नहीं था, फटे हुए कपड़े पहन के आते थे। जैसे राम जी ने नहीं बोला कि मैं गुरु हूँ, ऐसे हमारे गुरुशरण महाराज जी भी नहीं बोलते कि मैं गुरु हूँ। हमारे को पता है कि गुरुशरण महाराज जी परमात्मा है। बिल्कुल। तो ये जो नोट आपने दिए हैं आपके बेटे, आप किस तरीके से दिए हैं, क्या इनका मतलब है? ये गरीब लड़कियों की गुरुजी ने शादी करना है अप्रैल में, तो जग के बाद करेंगे, तो उन्हीं के लिए दान दिया है और देंगे। तो गुरुजी को जो ये नंबर जो गुरुजी ने लिखे हैं, तो इसके बारे में किसी से आपने चर्चा की थी या ऐसी कोई बात थी? तो छुपा के नोट रख रही है बेटा, कि कोई देख ना ले, कोई चोरी ना कर ले, कोई छीन ना ले, तो मैं कैसे किसी को दिखाना था बताइए। कह सकती हैं कि गुरुजी ये कारण आपका जो भी अभी बेटा विदेश में है, ठीक है, और भी तमाम सारी चीजें आपने जो कहा है। हाँ, हम और भी दान देंगे बेटा अप्रैल तक। हम दसवंध निकालते हैं, हमारा बेटा बहुत पैसा कमा रहा है वहाँ, अपने ट्राले डाले हुए उन्होंने, तो वो दान देता है पंडोखर सरकार के लिए, दरबार के लिए, ठीक है ना। पहले भी करता है, हम पहले भी देते हैं, गोपनीय दान देते हैं। आज तो कुदरती हम लोग लेके आ गए, तो आप आए हुए हैं। पंडोखर सरकार का दावा है कि वो कोई चमत्कार नहीं करते। पंडोखर सरकार के दरबार का एक ही संकल्प है कि अंधकार से प्रकाश की ओर आओ। अध्यात्म पराशक्ति के माध्यम से मनोदशा का समाधान किया जाता है। इष्ट बल की ताकत से, मंत्र चिकित्सा के माध्यम से, योग बल से, ज्योतिष के साथ साथ अध्यात्म के जरिए जल्द लाभ पहुंचाया जाता है। पंडोखर सरकार बीमारी से लेकर ग्रह, नक्षत्र और भूत प्रेत की बाधा सहित हर तरह की परेशानी को दूर करने का दावा करते हैं। हवन पूजन का भी उपाय बताते हैं। ये हवन पूजन पंडोखर सरकार में कराने का शुल्क अलग से देना होता है। सुनिए। किसी का कोई दावा नहीं करता, पंडोखर सरकार कोई चमत्कार का दावा नहीं करता, लेकिन पंडोखर सरकार अंधविश्वास में भी आने के लिए नहीं कहता। पंडोखर सरकार दरबार का एक ही संकल्प है कि अंधकार से प्रकाश की ओर आओ। पंडोखर धाम में दैहिक दैविक भौतिक समस्या का समाधान होता है। आपके अंतर्मन में क्या चल रहा है, आपके मन में कौन सी पीड़ा है, आपके शरीर में कौन सी पीड़ा है, आपके मन के क्या विचार है, क्या किस चीज से आप ग्रसित हैं, आपकी मनोदशा क्या स्थिति में है, कैसे आपको लाभ पहुंचाया जा सकता है, वो अध्यात्म पराशक्ति के माध्यम से, इष्ट बल की ताकत से, मंत्र चिकित्सा के माध्यम से, योग बल से, ज्योतिष के साथ साथ आपको आध्यात्मिक मनोशक्ति दे करके, वेद पाठ के माध्यम से
और आपको ज्ञान सत्संग के माध्यम से तत्काल लाभ पहुंचाया जाता है। आप अंतर्मन में कोई भी प्रश्न रखे हो, कोई भी परेशानी हो, आपके पल दो पल में ही पर्चे पे लिख दिया जाता है कि आज आप पंडुकर सरकार दरबार में स्वयं आप आए हैं और आप इस समय हमसे आप चर्चा कर रहे हैं। मैं आपसे आमंत्रित करता हूं, निमंत्रण करता हूं कि अपनी आंखों से देखो, अपनी कानों से सुनो। स्वयं के देखने पर, स्वयं के जानने पर ही मानना चाहिए, किसी के कहने पर नहीं मानना चाहिए। मैं आपको पंडोखर धाम के दरबार में खड़े होने के लिए, आपको पूछने के लिए मैं स्वतंत्र करता हूं। आप लोगों से भी पूछिए, स्वयं हमसे भी पूछिए, अपना भविष्य भी पूछिए, लोगों को भी पूछवाइए, तो आपका दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। पंडोखर सरकार दरबार पूरे विश्व के लिए शोध का केंद्र है, जहां पराशक्ति के माध्यम से, इष्ट बल की ताकत से, परम पूज्य श्री हनुमंत लाल जी महाराज की कृपा से, श्री हाथीवान महाराज की कृपा से पूरी दुनिया पंडोखर धाम को नतमस्तक है। और देश ही नहीं, देश विदेश के लोग पंडोखर धाम में उपस्थित है। आप देख ही रहे होंगे इस समय पंडोखर धाम में 10 से 15 हजार लोग हैं, क्योंकि 120-25 बीघा की जमीन की भूमि पर निर्माण चल रहा है। 251 मंदिरों का निर्माण चल रहा है। बड़ी बड़ी धर्मशालाएं बन रही हैं, बड़े बड़े भंडार गृह के लिए होटल बन रहे हैं, भोजनालय, हॉस्पिटल्स की तैयारियां चल रही हैं, विद्यालयों की तैयारी चल रही है, गुरुकुल की तैयारी चल रही है, साथ में गौशाला का भी तैयारी चल रही है, वृद्ध आश्रम की तैयारी चल रही है। ये सब भक्तों के सहयोग से हो रहा है। एक छोटा सा घर नहीं बनवा पाते लोग, जो पंडोखर धाम में बनते आप देख रहे हैं, अपनी आंखों से देख सकते हैं। यही चमत्कार, सबसे बड़ा चमत्कार है कि पंडोखर धाम आज पूरे विश्व के लिए शोध का केंद्र है और तीर्थ के रूप में स्थापित है। पंडोखर भी वही है जिसका दावा बागेश्वर करते हैं, यानी कि पर्ची पंडोखर में भी लिखी जाती है। फरियादी बाबा के सामने बैठता है, फिर सवाल पूछता है, बाबा उसके पहले ही उसके जवाब लिख देते हैं, फिर इसकी घोषणा हो जाती है। बाबा समस्या का निदान भी बताते हैं। वर्तमान की समस्या और भविष्य की परेशानियों से बचने की खातिर हजारों लोग उनके दरबार में पहुंचते हैं। सुनिए पंडोखर का चमत्कार। देखिए, मैं तो पंडोखर जो पर्ची दिखा रहे थे और लोगों की समस्या का निदान कर रहे थे, वो हम आपको सुनाएंगे, दिखाएंगे भी। लेकिन पंडोखर सरकार से मिलने से पहले पंडोखर धाम में अर्जी लगाई जाती है। गुरु शरण शर्मा यानी कि पंडोखर सरकार का दावा है कि लोग अंतर मन में कोई भी प्रश्न रखें, कोई भी परेशानी हो, उसकी परेशानी पल दो पल में लिख दी जाती है। पंडोखर धाम में कई लोग आते हैं, इनमें से कई उद्योगपति और नेता भी पहुंचते हैं। 5 नवंबर को सिंधिया समर्थक और पूर्व मंत्री इमरती देवी की पर्ची पर लोगों का भविष्य भी पंडोखर सरकार के दरबार में पहुंची थी। उन्होंने बता दिया था, सुनिए। तो वो बाइट नहीं आ पाई, हम आपको सुनवाएंगे। लेकिन इन सब के बीच जो पर्ची वाले बाबा हैं, उनकी जो दास्तां हैं, वहीं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो कि चाचा के लड़के हैं, जिनका नाम है दिनेश